छोटी सी बच्ची अपने घर जाती है और देखती है उसके पापा ने सर पकड़ा हुआ है और उसकी मम्मी रो रही है। उसे समझ में नहीं आता, परेशान हो जाती है, विचलित हो जाती है, क्या हो रहा है। अपनी माँ का आंचल पकड़ती है और बोलती है, मम्मा आपकी आंखों से बारिश क्यों हो रही है। अब मम्मा क्या कहे, मम्मा तो उसको गले से लगा लेती। छोटी सी 6 साल की बच्ची है, घर की प्रॉब्लम्स हैं, क्या बताएं। बच्ची परेशान हो जाती है, वो दौड़ के जाके घर के सामने मंदिर होता है, वहाँ चल जाके सीढ़ियों पे बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी दादी गुजरती है और बोलती है, अरे बेटा यहाँ क्यों रो रही है, अंदर जा, कृष्णा से अपने मन की बात कह दे। कहती है, बात तो सही है, कृष्णा से अपने मन की बात कह देती हूँ। वो दौड़ के जाती है और वो अंदर इधर उधर देखती है, उसको कोई नज़र नहीं आता। सामने उसको पुजारी जी दिखते हैं। पुजारी जी की ये लंबी मूछ गोल घूमी हुई, आप कृष्णा हो? हंसने लगते हैं, नहीं मैं तो कृष्णा नहीं हूँ, दादी ने तो कहा था अंदर कृष्णा है और आप ही मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे। कहते क्या प्रॉब्लम है आप छोटे से बालक को। तो बोलती मेरे मम्मी पापा बहुत उदास हैं, हंस नहीं रहे, मैं क्या करूँ, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, हंसा सकते हो। तभी पुजारी जी कृष्णा की तरफ देखते हैं, वहाँ से भगवत गीता उठाते हैं और पन्ना पलटते हैं। चैप्टर 6 खुलता है, वर्स 6 खुलता है। अब वो उसको पढ़ते हैं संस्कृत में, पर बच्ची है छोटी, उसको कैसे समझाया जाए। तो वो कहते हैं, जिसे हमारा मन जीत लेता है वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, और जिसे नहीं जीत पाता वो सबसे बड़ा दुश्मन। बच्ची को समझ में नहीं आती तो वो उसको उसकी भाषा में समझाते हैं, जैसे एक 6 साल के बच्चे को समझाते हैं। बच्ची की आंखें चमक जाती हैं, फटाफट दौड़ती सामने वाले घर है उसका, दौड़ के कहती है, जल्दी बाहर आओ मम्मी पापा, जल्दी बाहर आओ। बाहर आते हैं तो उनको बोलती है कि आपको पता है हमारा जो मन है वो झूले की तरह है, इसको ज़ोर से धक्का देंगे तो ये हमें हंसाएगा, और वहीं अगर हम इसको धीरे से धक्का देंगे तो ये हमें रुलाएगा। अब उसके पिता कृष्णा भक्त होते हैं, वो समझ आते हैं कि चैप्टर 6 और वर्स 6 की बात कर रही है, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बाहर मंदिर की तरफ देखते हैं और प्रभु का शुक्रिया करते हैं, कृष्णा हमें गाइडेंस देने के लिए, थैंक यू, मैं आपकी बात समझ गया और हमारी गुड़िया को माध्यम बनाया आपने, पर इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा और आगे से मैं इतना उदास नहीं होऊंगा, अपने मन को तेज़ का झूला दूंगा। पर सिचुएशन बार बार आती है और वो गुड़िया उनको याद दिलाती है अपने माँ पापा की मूंछ को गोल करते हैं, अरे पापा आपके मन को जोर से धक्का दो तभी तो वो हंसाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी, कल मिलती हूँ, नमस्कार।